स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल दर्द भरी कहानी है जिसे सभी को सुननी चाहिए। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। कोई भी आदमी झूठ नहीं बोलता। जब किसी इंसान को इस बात का एहसास हो जाए कि वह आखिरी बार आया है तो निकला एक एक शब्द की बड़ी कीमत होती है। खास तौर पर उसकी बात जब मजिस्ट्रेट के सामने आती है। उन कंपनी को जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो जज भी उन कंपनी को बड़े पैमाने पर ले जाकर सजा सुनाते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में कुछ ऐसा होता है, लेकिन जो बयान दिए गए थे वो जज के या कोर्ट के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने नहीं दिए गए थे, बल्कि वो अपनी भाभी से कुछ ऐसा सच के बारे में बताते थे जिसे सच सुनने के बाद उसकी भाभी के सामने एक लड़की का अंतिम संस्कार किया जाता है। 7 जन्मों तक एक एक पल को जीना कितना मुश्किल था, लेकिन वो अपने पति के साथ 7 दिन तक जिंदा रहती थी। लेकिन वो एक एक पल को कितना मुश्किल लगता था, शायद आपको ये बात भी नहीं पता होगा। सच है, उस लड़की ने जो अपने साथ किया था वो आखिरी कदम बहुत भयानक होता है। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप भी ऐसा कहेंगे कि किसी ने पढ़ा हुआ इंसान ऐसा कदम नहीं उठा सकता, जबकि जो व्यक्ति जो कदम उठाता है वह इंजीनियर होता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला है। समुद्र तट का ही एक कॉलोनी है, रहस्यमय कॉलोनी। बात कर रही हूँ 5 फरवरी 2024 की शाम को, जहाँ जालौन से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक जिला है जो उड़ी का ही एक भव्य इलाका है। उड़ी के रहने वाले विकास की बारात करीब 20 किलोमीटर दूर पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुई थी, और जब बारात निकलती है तो बारात में घर के लोग भी, बाराती लोग और परिवार भी शामिल होते हैं। सभी लोग शामिल होते हैं। बड़ी धूमधाम से शादी समारोह होता है। रात में जब फेरे हो रहे थे तो पंडित जी अपने जो भी फेरे की दावतें हो रही थी, उसी समय दूल्हे और दुल्हन को वो रस्म भी खिलाते हैं, साथ जीने की। और 7 बजे की वो 7 जन्मों तक सब कुछ ठीक ठाक होता है। अगला दिन दुल्हन को खुशी खुशी विदा कर दिया जाता है, और जब यह दुल्हा विदा हो रही थी तब लोगों में वही खुशी भी थी, जब सब कुछ जो उस लड़की के भाई ने किया था। भाई की वो ऐसी बहन थी इकलौती, क्योंकि माता और पिता पहले ही मर चुके थे। बहन को बड़े नाजुक से पाला गया था, लेकिन उसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास थी। जब बहन विदा हुई थी तो काफी विलाप भी होता है और खुश भी उसे माना लिया जाता है। जब भी मुस्लिम इलेवर विदा होकर पहुंचती है तो वहां जाने के बाद उसकी जो शादी की पहली यानी कि सुहाग रात की पहली जो रात होती है, वो रात बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगी। उस लड़की ने इस बात की कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पक्की दोस्त है कि जो प्रेमी होता है वो इंजीनियर है। उसकी उम्र भी करीब 34 साल के आसपास है। स्ट्रेस की वजह से या उस पर खुद भरोसा नहीं था, तब उसके दोस्तों से कुछ ऐसा मशवरा होता है जो शायद उसे नहीं लेना चाहिए था। दोस्तों से बातचीत की जाती है और बाद में बातचीत की जाती है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि वह अपनी पत्नी के पास है और उसके साथ सुहाग रात की दावत कर रही है, लेकिन पूरी रात निकल जाता है और वो अपनी पत्नी के साथ कुछ इतना प्यारा होता है, घिनौना ऐसे काम करता है जैसे कोई हवस का पुजारी होता है, और कोई लड़की या महिला के साथ पूरी रात बलात्कार करता है अपनी पत्नी के साथ। कभी इतनी स्वाभाविक प्रकृति के उन संबंध कभी नहीं बनाता है। और जब उसकी पत्नी ने विरोध किया तो ये सब क्या कर रहे हो, तो उसने पत्नी को पहले ही रात में उस दरिंदे नोच बकोट के मार भी। लेकिन वह अपनी जब तक उसकी हसरत पूरी नहीं हो रही थी तब तक वो अपने साथ ऐसे ही घिनौना और घिनौना करती रही। पहली रात ही उसकी पत्नी का विरोध भी नहीं कर पाई। पत्नी का नाम आरती से होती है। आरती इस बात का विरोध नहीं कर पाई क्योंकि पहली रात ही वो अपनी पत्नी का विरोध करती है। कुछ कहेगी तो शायद किसी को बुरा भी लग सकता है, और कहा जाता है कि यह तो सब एक प्रक्रिया होती है। उस कंपनी सीधे यहाँ तक जाती है। अगला दिन नाश्ता के बाद वो उसकी उत्सुकता थोड़ी गहरी होती है, उसे उल्टियाँ होने लगती है। वो समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या हुआ। एक फॉर्मेलिटीज के तौर पर जो छोटी मोटी कुछ डॉक्टर को घटिया दिलवाने थी वो दूसरी बार दिलवाया। जब दूसरी रात आती है, रात में भी कुछ उसके साथ ठीक वैसा ही होता है जैसा कि पहली रात हुआ था। दूसरी रात भी शक्ति अनुसंधानकर्ता का प्रयोग किया गया और उसके बाद फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए।
उसने विरोध भी किया लेकिन उसका कुछ काम नहीं हुआ और उसके साथ घिनौना काम किया गया। प्राकृतिक यौन संबंध बनाया गया और बहुत बुरा तरह से पता चला। दूसरी रात भी उसकी हालात बताई गई है। वो परेशान होता पाया जाता है। वह एक दिन था इसलिए अपनी जिंदगी से अलग हो गया। जो सच सामने आया पहली रात रहा था, दूसरी रात को समझ नहीं आया किसने क्या ना करे। दूसरी रात भी निकल जाती है, फिर तीसरी रात में भी कुछ इसके साथ यही होता है। और विद्यार्थी जो चाह रहे थे उसके साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना अपने हवस को वो पूरी तरह से कर रहा था। उसकी पत्नी के साथ क्या हो रहा था बिल्कुल पता नहीं, जबकि उसकी पत्नी के जो अंदरूनी अंग थे वो डैमेज भी हो रहे थे। तीसरे दिन यानी कि वो अपनी भूटानी से कहती है कि मेरी हालात बहुत खराब है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अंतिम नियुक्ति में उसे लगातार उल्टियाँ पलटियाँ हो रही है और एक छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाया गया है लेकिन उसे आराम नहीं मिला है। उसकी भूटानी स्थिति है। भूटानी ने लड़के के फर्म को मालिकों को सूचित किया कि उसकी बहन की शादी चल रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार बात क्या है। उसे देख लो और हो सके तो कहीं भी अच्छी जगह से इलाज करा दो। लड़के वाले आखिरकार इस बात को सुन रहे हैं और सुनने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अभी तो उसका 2-3 दिन पहले यहाँ से विदा किया गया था, लेकिन आखिरकार 1-2 दिन के अंतराल पर क्या हो रहा है। लड़की का भाई उसके पास जाता है और जाने के बाद जब देखा जाता है तो लड़की की हालत बहुत खराब होती है। लड़की समझ से परे था, इसीलिए उसे अपनी बहन को यहाँ से लेकर सीधे कानपुर जाना है, जो कि कानपुर के ही एक प्राइवेट कॉलेज में है। बहन अपनी सहमति देती है। जब बहन का इलाज चल रहा था तब भाभी ने उसे मुलाकात की थी कि आखिरकार बेटे ने क्या बात की है, तुमने ऐसा क्यों कहा कि इतनी बुरी क्यों हो गई है। तब वो अपनी भाभी को पूरी कहानी सुनाती है कि उसका पति है, उसके साथ शायद एक रिश्ता बन गया है, कुछ ऐसे अनोखे का प्रयोग जिससे क्या हुआ। उसके डॉक्टर ने इलाज किया और जब इलाज शुरू हुआ तो जैसे जैसे गति आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे लड़की का दवा बड़े पैमाने पर चल रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार क्या हो रहा है। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार इनके साथ क्या हो रहा है। एक डॉक्टर भी उसके साथ रहता है और डॉक्टर भी समझने की कोशिश कर ही रही थी। 5 दिन के बाद 2 बजे के आसपास इस दुल्हन ने हमेशा के लिए दम तोड़ दिया और वह मर गई। जब मरती है तो घर में रो रो कर लोगों का बुरा हाल हो जाता है। फिर मीडिया वालों के पास तक के ये बात जब कॉन्फिडेंस होती है तो मीडिया वालों ने कहा कि डॉक्टर से बातचीत करने की कोशिश की जाए, आखिरकार इसके साथ क्या हुआ था। तब डॉक्टर ने भी बचने के लिए अपना नाम ना छुपाने की शर्त पर बताया था कि इस लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि कई लोगों ने मिलकर सामूहिक बलात्कार किया हो और ऐसा क्या पता चला है कि इसके कारण जो शरीर के आंतरिक अंग थे वो भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसे अवशेष भी कहा जाता है। और जब ये सभी अपने अंतिम संस्कार के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पहुंचते हैं तो परिवार के सदस्यों का उन हिस्सों में से एक है रो रो के बुरे हाल। इसके बारे में लोगों को सलाह पर मजबूर किया जाता है। जब भाभी के सामने एक मीडिया कर्मचारी ने अपने कैमरे से पूछा कि आप क्या बात बता सकते हैं, तब उसने बताया कि उसकी पत्नी के पास कुछ शक्तियां हैं। बाद में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए जिसकी वजह से उसकी ननद की हालत खराब हो गई और उसने अपने इलाज के बारे में बताया तो शायद ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब एक व्यक्ति ने यह सोचा कि यह लड़की बहुत अभागी थी तो इसके माँ बाप मर गए थे। हालांकि भाई ने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी बहन की शादी की, बड़े नाजुक से पाला पोसा, सब कुछ किया, लेकिन जिसने साथ में अच्छे दोस्त की कसमें खाई थी 7 जन्मों तक, वो भी 7 दिन तक ही साथ रहिए। समा और जो भी हुआ है वह बहुत भयानक होता है। इस घटना के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक प्रेमी अपनी दुल्हन के साथ आखिर ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। हैरान करने वाली बात तो यह भी है, जब मीडिया में यह खबर प्रकाशित हो गई उसे पता ही चलता है कि पता नहीं ऐसी बात किसने की। दोस्त होगी
किस किस्म के दोस्त होंगे। यह सलाह मशवरा दी कि वह शक्ति का कैप्सूल या गोल खा अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मना। हैरान करने वाली बात है, उस पढ़े इंसान को ऐसा कदम उठाना चाहिए। अगर कोई परेशानी थी तो किसी डॉक्टर की सलाह ले सकता था, लेकिन ऐसे उड़ी टाइप के दोस्तों के पास जाने से उसे पता नहीं चला कि क्या चाहिए था। जो भी होता है बहुत गलत होता है, लेकिन मीडिया में यह बात भी छपी कि हो रही थी दुल्हा दावा कर रहा है कि उसकी दुल्हन पहले से ही बीमार थी और बीमार लड़की की शादी कर दी गई थी, इसीलिए उसकी लगातार मानसिक स्थिति खराब हो गई थी और वह उस पर चली गई थी। तो डिफरेंस के फिजूल का इलाज लग गया। अब कौन सच है कौन बोलता। हालांकि लड़की के भाई ने एसएसपी को सलाह दी है। इस मामले में जांच में कहा गया है कि अब आगे क्या होगा तो खैर जांच के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। मीडिया में जिस तरह की खबर आई है वह आपके लिए चौंकाने वाली है और परेशान करने वाली है। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सलाह देने वाली है। आपको चेतावनी देना है कि 7 जन्मों से लेकर जीवन साथी तक की शुभकामनाएं की कसम खाई थी, कम से कम उसके साथ तो इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। वह थी के साथ की किसी के साथ भी देखना मतलब पापा है। जिस तरह का जो भी हुआ है वो विनाशक भयानक हुआ है, बहुत गलत हुआ है। आप सभी लोग अपनी प्रस्तुति देते हुए सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा यह कहानी कमेंट करके जरूर बताएं, और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।